तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम प्रैक्टिस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा ही रहे हैं और नए-नए अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रतिदिन सुबह और शाम देते जा रहा हूँ। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, और जिसने मेरी प्रैक्टिस श्रृंखला पुरानी नहीं देखा है, ज़रूर देख ले। पीछे मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो डले हुए हैं, पूरे लिस्ट से सारे वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि हर वीडियो में मैंने इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपको दिया है, वो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बुकों से पढ़ने पड़ेंगे तब जाके मिलेंगे, है ना? मैं बहुत सारी बुकों के संग्रह के माध्यम से आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, है ना? पुराने क्वेश्चन भी कुछ यहाँ पे हैं और कुछ नए क्वेश्चन जो मैंने बनाए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी हैं, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन-सी गैस रिसी थी? कौन-सी गैस रिसी थी? पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट या सोडियम आइसोथायोसाइनेट या फिर इथाइल आइसोसायोथाइनेट या फिर मिथाइल आइसोसाइ अ, थायो अ, स अ, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना? मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें ये गैस रिसी थी। पारिस्थितिकी की प्रथम आवश्यकता है पानी, ऊर्जा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो पारिस्थितिकी की प्रथम आवश्यकता जो है वो है आपकी ऊर्जा। ऊर्जा होगी तो ही पारिस्थितिकी तंत्र चल पाएगा, है ना? तो प्रथम आवश्यकता क्या है? ऊर्जा है। मलोका एक प्रकार का क्या है? तो मलोका का अर्थ पूछ लिया, बताइए ज़रा कितने अंदर से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मलोका क्या एक प्रकार है? खाना, जानवर, चिड़िया या मकान? तो ये जो मलोका नाम है ना, ये नाम है मकान का। काय का नाम है? मकान का, याद रखेंगे। तो ये मलोका एक प्रकार का मकान है। जो एकीकृत वाटर सेट प्रबंध कार्यक्रम शुरू हुआ था, वो किस वर्ष शुरू हुआ था? IWMP 2001, 1990, 1988, 2002। तो कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 1990 में। आपका एकीकृत वाटर सेट प्रबंध कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2001, 90, 98। तो ये हुआ था शुरू आपका 1990 में, ठीक है? 1990 याद रखेंगे। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन जमीन पर फैले हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? देखो जरा कितना आसान क्वेश्चन है। बेले, लता, जड़ी बूटी या झाड़ियाँ, ठीक है? कंफ्यूज ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में हम हो जाते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा लता। लता होगा इसका उत्तर, है ना? सामाजिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तू ने, डार्विन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या स्किनर ने? तो ये जो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, वो दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। दंत चिकित्सक दांत दर्द निवारण के लिए किस तरह के फल खाने को कहेगा? दांत के दर्द के निवारण के लिए किस तरह के फल खाने को कहेगा? शुष्क फल, ताजे फल, खट्टे और रसदार फल या मीठे मीठे एवं गुद्देदार फल? तो ये चारों फल में से वो खट्टे और रसदार फल खाने के लिए आपको बोलेगा। बेरी बेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, प्रोटीन या एंजाइम? तो आपको उत्तर देना है जो बेरी-बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की वजह से हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है। क्या हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है। बंदर, सिंह और चूहे का घर क्रमशः है घोंसला, पेड़ या गुफा? गुफा, बिल और पेड़ दूसरा, या तीसरा पेड़, गुफा या बिल, या चौथा है बिल, पेड़ और गुफा? तो जो इसका आंसर होगा ये होगा बंदर, सिंह और चूहा। सबसे पहले बंदर का बताना है तो इसका आंसर जो होगा वो है सी, है ना? तो बंदर का सबसे पहला पेड़ हो गया और सिंह का गुफा हो गया और चूहे का बिल हो गया। तो आपको क्रमशः में देना है इसका आंसर, है ना? तो सबसे पहले पेड़, फिर गुफा, फिर बिल। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रथम उर्वरक कारखाना खोला गया था। भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या कथन ये सही है? हाँ, नहीं, या फिर तीसरा भारत में तिलहन का उत्पादन नहीं होता, या चौथा इसका ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जो इसका ऑप्शन है हाँ, सही बात है कि भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से क्या भौतिक कृषि निवेश नहीं है? सूर्य प्रकाश, श्रम, मृदा, वर्षा? तो भाई सीधी सी बात है, जो श्रम है आपका भौतिक कृषि निवेश नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका है? पहले के पुराने ज़माने का जो तरीका है सिंचाई करने का, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उपसतह ड्रिप तंत्र, या चैन पंप, या छिड़काव तंत्र, या फिर ड्रिप तंत्र। तो सीधी सी बात है, ये ड्रिप वगैरह तो सब ये बाद में आया हुआ है, छिड़काव वगैरह तो ये सब बाद में आया है ना। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा चैन पंप। चैन पंप के माध्यम से, बैलगाड़ी के माध्यम से क्या होता था, पहले पानी कुएं से या बड़ी नदी तालाब से निकाल करके खेती में सिंचाई की जाती थी। विश्व में हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हरी मटर का जो गार्डन पी होती है ना, गार्डन पी बोलते हैं इसको, हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो सबसे ज़्यादा जो हरी मटर होती है उत्पादक बड़ा राज्य होता है ये चीन है, सॉरी देश है जो वो चीन है। क्षमता यानी कि कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी यानी क्षमता। क्षमता के आधार पर किस स्टेडियम को सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना गया है? तो ये भाई नया स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या मेलेबर्न क्रिकेट ग्राउंड, या लाडर्स, ठीक है, या ईडन गार्डन्स। तो इसका जो उत्तर है आपका पहला होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम नया स्टेडियम, नाम इसका नरेंद्र मोदी दिया गया है ना। तो क्षमता कैपेसिटी के आधार पर ये बड़ा स्टेडियम है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आपदा नहीं है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं? युद्धों, भूकंप, या फिर दावानल, या फिर भूस्खलन। तो ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकती, सॉरी, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। ये हो सकते हैं युद्धों दोनों हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। निम्नलिखित में से क्या जलवायु, मृदा, वन क्षेत्रों, संसाधनों, वर्षा आदि को प्रकट करते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र क्या करते हैं? जलवायु, मृदा, वन क्षेत्रों और संसाधनों, वर्षा आदि को प्रकट करते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन देखे जाते हैं शारीरिक, रचनात्मक, विनाशात्मक, या फिर रचनात्मक या विनाशात्मक। तो जो इसका आंसर होगा आपका रचनात्मक और विनाशात्मक विकार देखे जाते हैं, परिवर्तन देखे जाते हैं ना। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है जानना, सोचना, सीखना या खोज करना। तो जो इसका उत्तर होगा ह्यूरिस्को जो शब्द है उसका मतलब है खोज करना। क्या करना? खोज करना। पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कम उपयोग करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण करेंगे। मतलब पहला इसका ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण। दूसरा है भूमि भराव। तीसरा है आपका वनों की कटाई करेंगे, या फिर औद्योगिकरण करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन में बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है हमें कि कम उपयोग करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे और पुनः चक्रण करके हम पर्यावरणीय क्षति को रोक सकते हैं, है ना। ओजोन छिद्र है वातावरण में छिद्र, या फिर जल मंडल में छिद्र, या क्षोभ मंडल में छिद्र, या ओजोन परत का विनाश। तो जो आपका ओजोन छिद्र है ना, ओजोन छिद्र अगर बड़े होते जा रहे हैं तो ये आपका ओजोन परत का विनाश हो रहा है। क्या हो रहा है? ओजोन परत का विनाश हो रहा है। पेड़ पौधों की कटाई। पेड़ पौधों की कटाई से क्या हो रहा है कि मानव जो ऑक्सीजन ले रहा है उसे ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिल रही है। सबसे पहला पॉइंट इस मतलब ऑप्शन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो कुछ नकारात्मक क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ सकारात्मक क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो पेड़ पौधों की जो कटाई है इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि सकारात्मक में ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पेड़ पौधों की कटाई से क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बहुत सारी ऐसी कुछ आपदाएँ हैं जिसके कारण आ रही हैं, है ना। तो पेड़ पौधों को आपको लगाना है, कटाई कम करना है, कम उपयोग करना है, जिससे कि इसका कटने का आपको सवाल ही ना उठे। प्राइमरी स्तर पर यूएस शिक्षण आधारित है। तो जो पहली से लेकर के 5वीं तक के जो बच्चे हैं प्राइमरी स्तर में, तो ईवीएस जो शिक्षण है किस पर आधारित है? केवल सिद्धांत पर, मतलब कि थ्योरी पर, या फिर आपकी थ्योरी कम प्रैक्टिकल पर, या थ्योरी कम एक्टिविटी पर, या प्रैक्टिकल पर। तो जो इसका आंसर होगा अपने जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं तो इनको क्या करेंगे अपन? थ्योरी कम एक्टिविटी ज़्यादा कराएंगे। एक्टिविटी कराने से, एक्टिविटी के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें सिखाना है, क्योंकि उनको क्या होता है खेल ज़्यादा पसंद होते हैं और खेल खेल में हम उनको सिखा देते हैं, ठीक है। मिट्टी को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? पृथ्वी की त्वचा कह सकते हैं हम, या पृथ्वी की ढाल, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की छाया।
तो सीधी बात है, इसको हम पृथ्वी की त्वचा कहेंगे। क्या कहेंगे? पृथ्वी की त्वचा, मिट्टी को कहेंगे। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया? 1975 में, 1985 में, 1965 में या 1945 में? तो जो इसका आंसर होगा 1975 में क्रिकेट का पहला विश्व कप खेला गया था। भारत में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, मुंबई में, कोलकाता में या भुवनेश्वर में? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा कोलकाता। कोलकाता में पटसन बोर्ड का मुख्यालय है। भूटान का राष्ट्रीय खेल बता दीजिए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर आपका तीरंदाजी? तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा तीरंदाजी। कौन सी संस्था है संस्थागत शिक्षण संसाधनों में शामिल है? तो बैंक, अस्पताल, विश्वविद्यालय या फिर आपका दूसरा नदी, तालाब, जंगल या समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो या फिर चौथा है कलम, कुर्सी, बढ़ई? तो जो ऐसी संस्था है वो शिक्षण संसाधनों से शामिल है, तो ये है बैंक, अस्पताल और विश्वविद्यालय। ये शिक्षण से संबंधित ज़्यादा है। ओजोन की मोटाई किन इकाइयों के रूप में दी जाती है? डाप्सन यूनिट, ओजोन यूनिट या CFC यूनिट या फिर O3 यूनिट? तो जो इसका आपका आंसर होगा वो होगा पहला डाप्सन। डाप्सन से ही हम ओजोन की मोटाई या इकाई हम नापते हैं ना। तो ओजोन यूनिट आपकी ओजोन की मोटाई किन इकाइयों के रूप में दी जाती है? तो ये डाप्सन यूनिट में दी जाती है, डाप्सन से नापा जाता है। CFC का कौन सा भाग वायुमंडल में ओजोन के साथ अभिक्रिया करता है? क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन या हाइड्रोजन? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा क्लोरीन। क्लोरीन है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1985, 87, 88 या 1989? तो ये किया गया था 1989।